आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आप मेरे लिए बहुत अमूल्य हैं, इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी यूनिक है और वो ये है कि डीएम की तरफ से डीएफ के लिए क्या मैसेज है। What are the messages from DM to DF? और साथ में हमारे पास ये भी है कि DM की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड्स की तरफ से कि DM की तरफ से DF के लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या एडवाइस आपको देना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने रीडिंग रिक्वेस्ट करी थी, तो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ। ठीक है, तो चलिए, और ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, कोई पाइल्स सिलेक्शन नहीं है इसमें, एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, कि बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है। किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कमेंट सेक्शन में, बार बार लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि मैम ये रीडिंग लेकर आइए, तो मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, आई होप यू गाइस आर हैप्पी नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड्स स्प्रेड हैं ऑलरेडी, जो मैंने प्री शफल करके रखे थे कार्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of swords, my god, death, Six of swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो आप, या आपके चार्ट में इसकी प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं सन मून राइजिंग में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट लास्ट अ पॉजिटिव कार्ड, एंड स्ट्रेंथ। तो आपके डीएम ये कह रहे हैं आपसे कि लव्ड वन, माय डियर डिवाइन फेमिनिन, मैं अभी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मैंने तुम्हें बहुत पेन दिया है, मैंने बहुत हार्श वर्ड जैसे बोले हैं जिसकी वजह से तुम हर्ट हुई हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं हमारे रिश्ते को लेकर बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत सोचता हूँ। मुझे पता है इस रिश्ते का बर्डन तुमने अकेले खुद कैरी किया है। मेरे पर कुछ अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं अभी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिनसे मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ, और इन मजबूरियों में मैं खुद ही फंसा हूँ, खुद को खुद फंसा है मैंने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है मैंने। अब इनसे बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं आऊँगा, मैं बाहर निकलूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हमारे बीच में अभी स्टोरी हमारी ख़त्म नहीं हुई है, जो भी एंडिंग हुई है वो परमानेंट नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ ट्रैवल करके आना चाहता हूँ, और मैं बहुत जल्द तुम्हारी तरफ ट्रैवल करके आऊँगा। विदिन 6 months हम लोग मिलेंगे, ट्रैवल भी करेंगे, टाइम भी स्पेंड करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है। मैं जानता हूँ हमारी बातचीत नहीं होती है, या बहुत कम होती है, या मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मेरे कान कोई ना कोई भरता रहता है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए मेरे मन में जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता, वो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई वो रिस्पेक्ट, वो प्यार जो मेरे मन में तुम्हारे लिए है वो ख़त्म नहीं कर सकता।
तुम बहुत खूबसूरत इंसान हो, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यार करने वाली। मुझे पता तुम मेरे को लेकर पॉसेसिव भी हो, जेलस हो जाते हो जब मैं मुझे किसी और के साथ देखती हो तो। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उतना प्यार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। I want a baby with you. I want babies with you, children with you. You'll be a wonderful mother. You'll be a wonderful mother. I know that. I want one boy, one girl, and I want one child to have my face, another child to have your face. चैनल मैसेज था कि सारे चैनल मैसेजेस हैं जो मैं बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है पास्ट में, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है पास्ट में, तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत दुख दिया, तुम रोई हो, तुम परेशान हो, और अभी मैं उस एनर्जी से गुजर रहा हूँ। मेरी एनर्जी जानती हो, मैं बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। हर दिन मरता हूँ मैं। मैंने हमारी सिचुएशन की जो एंडिंग करी है, कुछ सोचकर करी है। उस टाइम ये होना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। अब मुझे तुम्हारी कदर महसूस हो रही है, मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ में आ रही है। ये जो अलगाव है, ये जो दूरियां हैं, मुझे तुम्हारी वैल्यू सिखा रही हैं। मुझे गिल्ट फील हो रहा है तुम्हें हर्ट करने का, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कैसे देखता हूँ? तुम बहुत पावरफुल हो, स्ट्रांग हो, हिम्मत वाली हो, बहुत पेशेंस है तुम में। कौन कहता तुम में पेशेंस नहीं है? तुम्हें बहुत पेशेंस है। मुझसे पूछो तुम्हें कितना पेशेंस है। मुझ जैसे झल्ले से डील करने के लिए तुम्हें बहुत पेशेंस है। कैसे तुम डील करते फिर भी मुझसे प्यार करती हो, और तुम ही मुझे टेम कर सकती हो, तुम ही मुझे संभाल सकती हो। तुम में इतना प्यार है, इतना संयम है, इतनी ताकत है, इतना सब कुछ एक पैकेज हो तुम यार। तुम ही तुम मेरे जैसे वाइल्ड एनिमल को टेम कर सकती हो। मैं आऊँगा तुम्हारे पास, मुझे थोड़ा समय दो, मैं आऊँगा तुम्हारे पास। तो ये चैनल रीडिंग थी डीएम की तरफ से डीएफ के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से डिवाइन फेमिनिन के लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अभी कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स? अभी हमारे पास डीएम की तरफ से डीएफ के लिए एडवाइस बाकी है। अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। ये मैं एज अ कॉमन एडवाइस लूँगी आप दोनों के लिए। We have step out of your comfort zone, North Node. Don't let your past hold you back, South Node. Interesting, North Node and South Node together. तो वो आपके जो पर्सन है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो चीज़ें तुम्हें खुशियाँ देती हैं वो चीज़ें करो जो आज तक तुमने नहीं करा। हमारे रिश्ते को नए सिरे से शुरुआत करो। हमारे रिश्ते की, हमारे रिश्ते में आज तक जो नई नई चीज़ें तुमने ट्राई नहीं करी, वो नई नई चीज़ें ट्राई करो। घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा वो कह रहे हैं आपसे। और वो कह रहे हैं कि अगर पास्ट में जो भी तुम्हारे हुआ था वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मेरे लिए जैसी थी पहली बार, जैसे तुमसे मिला था, तुम मेरे लिए वैसी ही हो आज भी। तुम्हारे पास में क्या हुआ उसको, हमारे रिश्ते में जो खूबसूरती आने वाली, जो खुशियाँ आने वाली हैं, उन खुशियों को मत रोको अपने पास्ट की वजह से। गेट रेडी फॉर द ब्राइट फ्यूचर वी आर अबाउट टू हैव। तो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और आपके लिए जो कॉमन एडवाइस है, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस।
तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है कि जब न्यू मून इन सैजिटेरियस होगा, सैजिटेरियस में न्यू मून आएगा, तब आपके रिश्ते का जो अच्छा न्यू मून इन सैजिटेरियस जब होगा, आप गूगल कर सकते हो न्यू मून इन सैजिटेरियस 2020। तो न्यू मून इन सैजिटेरियस जब होगा तो आपके रिश्ते का अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, चीज़ें अपने आप विल फॉल इनटू प्लेस, थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी और आपके रिश्ते में गहराई आ जाएगी, करीब आ जाओगे आप लोग, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, मूव अहेड बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की रीडिंग, थोड़ी यूनिक थी। मैं इस तरह की रीडिंग्स नॉर्मली नहीं करती हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट आई थी मुझे, तो मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, तो मैंने रीडिंग करी। आई होप आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो। अगर आप इस तरह की रीडिंग्स वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मैं डेफिनेटली करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिकॉज माई व्यूअर्स आर लाइक ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल एंजल्स फॉर मी, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आपको मिलूँगी नए दिन, नई शुरुआत, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चीयरो।